साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो कोर्ट केस कोर्ट में अधीन है अभी, मतलब कोर्ट केस अभी पेंडिंग है, उनकी संख्या आयोग ने 14 बताई थी। उसी में से एक कोर्ट है, आपको मालूम हुआ कोर्ट केस जो है वो 7913। ये जो कोर्ट केस है आपको मालूम है 7663 जो रोहित वर्मा जी वाली रिट थी उसके साथ अटैच था ये, और एक और कोर्ट केस था इसी के साथ में 99। तो दोनों कोर्ट केस 7663 और 99 वो दोनों ही क्या हो चुके हैं, डिस्पोज हो चुके हैं। इसी की सुनवाई थी 26 मई को, आपको मालूम है। तो इसकी अगली डेट दे दी गई है 11 जुलाई। अब आप कहोगे इतनी लंबी डेट का कोई फ़ायदा है? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, और उसमें कोई चेंज हो सकता है, इसकी कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि इसके बीच में ही मतलब कहीं मुझे लग रहा है कि जून में नहीं होगा तो जुलाई में तो डीबी स्टार्ट हो ही जाएगा इसका, तो फिर इसका मतलब क्या रहेगा। लेकिन हाँ, ये होता है कोर्ट केस की प्रोसेस लंबी होती है, चलती रहती है, इससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ साथियों, इन जो कोर्ट केस है इसमें 4 रिट जो हैं, 4 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। वो 4 प्रश्न, 2 तो हिंदी के प्रश्न हैं और 2 जीएस के प्रश्न हैं। जीएस वाले प्रश्न मालूम होगा NH2 वाला जो था, उसमें सबसे लंबा हाईवे वो वाला था, और एक प्रश्न आपको मालूम होगा बाउंड्री, कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। एक तुम्हारा कारक श्रेणी वाला प्रश्न था। तो ये प्रश्न है 4 प्रश्न, 2 प्रश्न हिंदी के और 2 प्रश्न जीएस के हैं। अब देखो क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। अब तुम कहोगे इतनी लंबी डेट क्यों डाली गई है? इतनी लंबी डेट साथियों इसलिए डाली गई है कि बीच में कोर्ट की छुट्टियां हैं, उसके बाद जब कोर्ट खुलेगा तब इसकी सुनवाई होगी, और आपको मालूम है सुनवाई होती तो है नहीं। ठीक है, तो 11 जुलाई को मैं आपको एक बार स्टेटस आपको दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या चीज़। देखो साथियों, यही है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में है, 7913 है, और इसकी जो डेट फिक्स की गई है, ये डेट फिक्स की गई है तुम्हारी 11 जुलाई को। विजुअल होगा आपको 11 जुलाई। अब देखो ये 11 जुलाई को फिक्स किया गया है, क्योंकि 26 नीचे अगर आओगे आप तो ये आप बिल्कुल एकदम से देख पाओगे कि ये जो लिस्ट था डेली AI लिस्ट। अब देखो यहाँ पर देखोगे 26/5/2023। अब इसका शॉर्ट ऑर्डर कोई आया नहीं है, इसमें हुआ क्या क्या नहीं हुआ, इसका तो शॉर्ट ऑर्डर आएगा तभी मालूम पड़ पाएगा। लेकिन हाँ, ये 26 मई को जो सुनवाई हुई उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और इसकी अगली डेट कब फिक्स कर दी गई? अगली डेट कर दी गई है 11 जुलाई को। अब आपको ये स्टेटस मैंने दिखा दिया, तो आगे बात करते हैं। साथियों एक कोर्ट केस और भी था, मतलब कोर्ट केस तो 14 हैं, लेकिन जो हमें जानकारी है उनके बारे में बात करते हैं सिर्फ हम। 18807 जो कोर्ट केस है उसकी सुनवाई आपको मालूम है 31 मई को होने वाली है, मतलब 2-3 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी। तब इसमें देखना पड़ेगा क्या इसमें होगा कुछ, लेकिन होता देखो कुछ नहीं है। कोर्ट केस में आपको मालूम है कुछ नहीं होता, ऐसे ही मतलब डेट आगे बढ़ती रहेगी पड़ती रहेगी, आगे ऐसा होता रहेगा, लेकिन कोई हमें कॉन्क्रीट चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और वो एक उज्ज्वला वाला प्रश्न था, आपको मालूम है सारी चीज़ हमारे फेवर में थी, छात्रों के फेवर में थी, लेकिन फैसला किस में आया? आयोग के फेवर में। तो यही होता है और यही होता चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद लगाना बेकार है। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब DB का रिजल्ट आ जाए या रिजल्ट आ जाए उसके बाद कोर्ट केस का कोई लेना देना नहीं है। UPSI में इसी प्रकार से भर भर के कोर्ट केस थे, तो कुछ हुआ उनका, लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई, तनख्वाह नहीं लगी लोगों की, अब क्या नौकरी छुड़वा दोगे तुम? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। 8085 पदों का जो DB है, मैंने बताया था कि इसमें मई में सूचना मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब देखो 1-2 दिन में अब नोटिस जारी कर दिया जाए आयोग के द्वारा, तो इसकी DB की नोटिस जारी कर दी जाए तो DB के बारे में हमें सूचना मिल पूर्ण रूपेण के इसका DB कब होगा, कि जून में हो जाएगा कि जुलाई में स्टार्ट होगा, कब होगा, और कितने महीनों में इसका DB कंडक्ट किया जाएगा। क्या बहुत समय लगाएंगे? तो बहुत समय लगाएंगे, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि 2024 में जाएगी इसकी मतलब ज्वाइनिंग। अगर समय मतलब बाहर करा रहे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इसका DB जो हो रहा है 8085 पदों के लिए आयोग के बाहर हो रहा है, तो 1 महीने या 40 दिनों में DB कंडक्ट हो जाएगा, और आपकी जो ज्वाइनिंग है दीपावली तक मिल जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। और इसी के बाद में जो भर्ती है नई वाली 4500 प्लस पदों पर, ये 4500 नहीं होंगे, 5000 भी हो सकते हैं, 4300 हो सकते हैं, 4200 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये 4500 एक डाटा है। ठीक है, तो 4500 पदों पे भर्ती आप मान सकते हो लेखपाल की, वो कब तक निकल के आ सकती है? 30 जून तक इसका सारा डाटा मांगा है। उसके बाद जून के बाद जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आपका आ सकता है। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये 100% श्योर नहीं कह सकता, कोई भी आ जाएगा, लेकिन आ सकता है। और ये जल्दी होगी भर्ती, क्योंकि आप कहोगे कि अभी तो ये भर्ती पूरी भी नहीं हो पाई 8085 पदों की, नहीं हो पाई, बात सही है। हो क्या रहा है कि राजस्व विभाग में लेखपालों की भारी कमी है, इसी के कारण में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो 4500 पद कम नहीं होते। अगर आपके, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आपके 65 से लेकर 66 मार्क्स हैं PET 2022 में,
तो आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। इसमें थे 8,085 पद और उसमें 4,500 पद, जस्ट आधे मान लो इसको, तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा ना। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो, तभी आप एक भर्ती, एक पोस्ट ले पाओगे। ठीक है, तो 8,085 पदों की बात कर ली है। जून या जुलाई में आपका तुम्हारा डीबी का डीबी स्टार्ट हो जाएगा। अभी कब तक चलेगा ये तो भाई आयोग बताएगा, तभी तक चलेगा। और 4,500 पदों के लिए तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो ये सारा कुछ था। और कोर्ट केसों के बारे में बार बार कहता हूँ मैं, इन कोर्ट केसों में होना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये लगे रहेंगे, मतलब बने रहेंगे। ठीक है, कोई एक आध नंबर से रह रहा होगा, उसके लिए तो संजीवनी मिल जाएगी अगर ये कोर्ट केस में कुछ होता है तो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।